जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 88 तक कर लिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 89 में, देखते हैं। पहली बात, इसके 3 पार्ट हैं 89, ए, बी और सी। डी और ई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। एडमिट किया उन्होंने एफ को फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एडमिट किया उन्होंने एफ को फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। आगे लिखा हुआ है इन द फर्म विच ही एक्वायर्स फ्रॉम डी, मतलब सारा का सारा अपना जो हिस्सा है वो किससे ले रहा है दोस्त? डी से। इसका मतलब क्या? होली फ्रॉम डी। होली फ्रॉम डी का मतलब क्या है दोस्त? कि सारा का सारा हिस्सा ये अपना डी से लेगा तो सिर्फ डी का शेयर घटाया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ डी को ही इसके प्रीमियम का पैसा मिलेगा, जो ये पैसा एक्स्ट्रा पे करेगा। इसके बाद 40,000 रुपये की कैपिटल लेकर आ रहा है। एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें कई सारे आइटम्स दिए हैं, जिसमें से जनरल रिजर्व हमें स्पेशली कहाँ पहुँचाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और प्रोविज़न फॉर बैड डेट, जो कि ओल्ड प्रोविज़न है, अगर इसके बारे में कोई नई जानकारी देता है नीचे तो हम उसको आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लैंड एंड बिल्डिंग को 70,000 रुपये की है। 50,000 वाली लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 की हो गई, मतलब रिवैल्यूएशन में जाएगा। प्रॉफिट होगा या लॉस, देखते हैं। प्रोविजन फॉर वाउट बैड डेट्स, प्रोविजन के बारे में एक जानकारी दी है। लाइबिलिटी ऑफ 2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। देखो, मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में या 4 में पढ़ाया था आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 2 में, तब बताया था मैंने कोई ऐसी लाइबिलिटी जो पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया जाएगा। कैपिटल की एडजस्टमेंट दी है बेटा। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स भी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ एफ्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एफ की कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, मतलब एफ की कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल निकाली जाएगी और उसे फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू, अब तक लिखा होता था कैश, अब लिखा है टू करंट अकाउंट, मतलब एक बात बदली है, दाम की जगह फिर नाम आ गया है। अब की बार करंट अकाउंट में जाएगा सारा पैसा, बाई कैश और टू कैश नहीं होगा, उसकी जगह बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट होगा। चलिए क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बनाते हैं दोस्त रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 की है, मतलब 50,000 रुपीज़ की चीज़ 70,000 की हो गई है, प्रॉफिट हो गया है, मतलब क्रेडिट किया जाएगा बाई एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिट मतलब क्रेडिट किया जाएगा। 50,000 की चीज़ 70,000 की होगी तो 20,000 रुपीज़ क्रेडिट किया जाएगा। आगे बढ़े। अ लायबिलिटी फॉर 2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी फाउंड टू बी इन एक्सेस बाई 800 रुपीज़, मतलब प्रोविजन जो आपका 3,000 रुपये का बना हुआ है वो 800 से ज़्यादा है। 800 ज़्यादा नहीं करना दोस्त, ये ओल्ड प्रोविजन हो गया आपका। वो बोल रहे हैं 800 से ज़्यादा है, मतलब रियल में 2,200 होना चाहिए था। तो जब न्यू प्रोविजन कम है और ओल्ड ज़्यादा है और न्यू कम है, ओल्ड ज़्यादा है और न्यू कम है, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है, और जब प्रॉफिट हो जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है और न्यू प्रोविज़न हम बैलेंस शीट में से माइनस कर लेंगे। बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना आएगा दोस्त? 800 रुपये। बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में कितना आएगा दोस्त? 800 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। कहानी क्या है कि जब 3,000 का प्रोविज़न था पर 800 से बढ़ा हुआ, ये पॉइंट मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले भी समझाया था आपको। अ लायबिलिटी फॉर 2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। एक ऐसी लाइबिलिटी क्रेडिटर में छुपी हुई है जो पैसे लेने नहीं आएंगे, वॉज नॉट लाइकली टू अराइज या रिटन ऑफ, कुछ भी ऐसा लिख के देता है तो हमारा फ़ायदा हो जाता है, और फ़ायदा हो जाता है तो हम तो चुप्पे से क्रेडिट कर लेते। 22,800 रुपये का टोटल प्रॉफिट्स है। लॉसेस कोई है नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट जो है आप टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू डी की कैपिटल में जाएगा और दोस्त ई की कैपिटल में जाएगा, डी की कैपिटल में जाएगा और ई की कैपिटल में जाएगा। ठीक है,
डी की कैपिटल में जाएगा और ई की कैपिटल में जाएगा, किस रेशियो में? 3:1 में। तो 22,800 को जब आप बांटोगे, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 570 यहाँ और इसका 3 में इंटू करेंगे 17,100 यहाँ। क्लियर है? 3:1 में जाएगा तो 22,800 का 1/4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। फेयर सॉल्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आज हम फेयर के हिसाब से चल रहे हैं। जो भी वर्किंग नोट्स होंगे हम पीछे वाले पेज पर करेंगे। यहाँ कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर्स, फिर डी, फिर ई और फिर एफ, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 1,70,000 रुपीज़। फिर डालेंगे दोस्त हम बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना? इधर का माल इधर। फिर क्या करेंगे दोस्त? जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम जो इधर का इधर जाना हो या इधर का इधर जाना हो। जनरल रिजर्व 32,000 का बाई जनरल रिजर्व 24,000 इधर आएगा दोस्त, 3:1 में जाएगा तो, और 8,000 आएगा इधर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है गाइस? इधर से तो कुछ जाना नहीं है। गुडविल जो है वो 24,000 की है और ये 1/4 लाएगा तो कितना लाएगा? 6,000। पर लाया नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो हमें इसको करंट अकाउंट में डालना चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये तो करंट अकाउंट में ही जाएगा, पर सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो है ही नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो है ही नहीं, तो सीधा का सीधा डी में डाल दो। अरे ये क्यों सर? अपने मन से? नहीं नहीं बेटा, क्योंकि उसने पहले ही बोला था सारे का सारा हिस्सा मैं डी से लूँगा, मुझे ई की शक्ल भी पसंद नहीं है, मुझे डी बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना हिस्सा जो है वो डी से लूँगा, तो मैं पैसा भी डी को ही दूंगा, मैं पैसा भी डी को ही दूंगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। इसके बाद कैपिटल की बारी है। कैपिटल जो है 40,000 रुपीज़ वो किसके खाते में जाएगी? एफ के खाते में जाएगी। कितना? पूरा का पूरा 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस सीडी निकाल लीजिए इनके। डेबिट में कुछ आना नहीं है, कोई पार्टनर लेके तो नहीं गया, कुछ एसेट लायबिलिटी नहीं। टू बैलेंस सीडी 1,30,000 और 1,47,100। इधर आएगा 70, 78, 83,700 और इधर आएगा 40,000। 1,47,100, 83,700 और 40,000। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टू बैलेंस सीडी को दोस्त हम उठा के यहाँ ले आएंगे, दैट इज बाई बैलेंस बीडी, दैट इज बाई बैलेंस बीडी। और एक जो नया बैलेंस सीडी आएगा, जो नया बैलेंस सीडी आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पर सर वो तो तब आएगा जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, वो तो तब आएगा जब हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। डिफरेंस में दोस्त क्या करेंगे हम? अगर इधर आता है तो बाई करंट अकाउंट, सिर्फ करंट लिखना है कैश की जगह, इधर आता है तो टू करंट अकाउंट। इधर वाला एसेट में जाएगा जैसे इसका जाएगा ना, ऐसे इधर वाला एसेट में जाएगा और इधर वाला लायबिलिटी में जाएगा। कितना मजे की बात है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं दोस्त। बैलेंस शीट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पूरा सॉल्यूशन आपको फेयर की तरह ही कराऊँ जैसे एग्जाम में आपको करना है। जो हमारे छोटे छोटे वर्किंग नोट्स हैं उनकी बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बेटा कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों के दोनों कंप्यूट कर लिए जाए। तो पहले लिखा था वहाँ पर एफ एक्वायर्ड 1/4 शेयर
फ्रॉम डी ओनली। तो डी का जो नया शेयर होगा, डी का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, पुराने में से 1/4 घटा दो, पुराने में से 1/4 घटा दो। वहीं ई का जो शेयर होगा, सर ई का काहे घटा रहे हो, कुछ नहीं घटाएंगे, ठीक है। तो जो न्यू रेशियो आएगा दोस्त डी ई और ई एफ का 2:1:1, क्या आएगा 2:1:1। कोई दिक्कत नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता है सिर्फ ओनली डी सेक्रीफाइस हियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनके जर्नल एंट्री जो चल रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, ओ नहीं, टू एफ्स कैपिटल अकाउंट कितना पैसा ला रहा है, 40,000 रुपीज़ ला रहा था ना वो कैपिटल का, और 6,000 लाएगा अपनी गुडविल का, जो कि वो ला नहीं पाएगा। बीइंग कैपिटल अमाउंट ब्रॉट बाय एफ। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, एफ के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो पैसे नहीं ला पा रहा है। अनेबल टू ब्रिंग है, सर अनेबल टू ब्रिंग तो लिखा नहीं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। दो पार्टनर की क्या जरूरत है, सिर्फ डीज कैपिटल। भाई समझ में आ रहा है जी सर। 6,000 रुपीज़ का उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया और उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, जिसकी हमने बहुत पहले ही यहाँ पोस्टिंग कर रखी है। बीइंग अमाउंट ऑफ, बहुत सिंपल नरेशन याद हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ा भी यूज़ करते हैं इसको। अब हमारा जो मेन काम है वो ये है दोस्त कि टोटल कैपिटल निकालना फर्म की और उसको न्यू रेशियो में बांट देना। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बराबर, नए पार्टनर तेरी कैपिटल कितनी है, बोला 40,000, ठीक है। तेरा शेयर कितना बोला 1/4, मैंने उल्टा करो तो क्या आएगा, बोला 4/1। टोटल कैपिटल दोस्त ऐसे निकालेंगे, फिर हमारा वही 10 सच टोटल कैपिटल वुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने बोला था किस रेशियो में काम आएगा दोस्त, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में काम आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डी की नई कैपिटल की, ई की नई कैपिटल की और एफ की नई कैपिटल की। जरूरत तो नहीं है पर मौज के लिए कर ले रहे हैं। 1,60,000 को 2:1:1 में से ये कहाँ से बेटा, ये रहा देखो न्यू रेशियो, चाहो तो यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, 2/4, 1/4 और 1/4। 80,000 आएगा यहाँ पर, 40,000 आएगा यहाँ पर और 40,000 आएगा यहाँ पर। अब बात समझना, इसके टू बैलेंस सीडीएम कहाँ से उठा के ला रहे हैं, 80 40 40। हाँ जी साहब, बात करते हैं इसकी। 1,47,100 ऑलरेडी ये बंदेगा, तो उसको सिर्फ 80 लाने हैं। बोलेगा चलो भाई तुम्हारे बाकी के पैसे हम तुम्हारे करंट अकाउंट में डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करें 83,700 ऑलरेडी है, उन्होंने बोला तुम्हारे भी हम कहाँ डाल दे रहे हैं, करंट अकाउंट में। सर इससे फ़ायदा क्या रहता है, बात तो कुछ है नहीं। कितने है 700 है ना, हाँ 700 है। सब मुझे मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, धन्य हो तुम लोग। और इधर बेटा कुछ नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ बैलेंसिंग करनी होती है, मैंने कल भी बताया था। सिर्फ यहाँ कैश की जगह करंट अकाउंट से, वहाँ कैश में से माइनस करते थे ना, अब माइनस नहीं करेंगे हम। समझ में आएगा, 1-2 दिन में आएगा गाइज। 1-2 दिन का मतलब ये है, एकदम से तुम्हें याद नहीं रहेंगी चीज़ें। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, बस ये 2 चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो कहाँ जाएंगी, लाइबिलिटीज साइड में, यहाँ आती तो कहाँ जाती, एसेट साइड में, जैसे ये जाता था। कोई दिक्कत, फ़र्क बता दो सर ऐसा क्यों किया, अगर कैश दे रहे तो क्या, बस कैश और करंट में फ़र्क क्या दोस्त, इनको करंट अकाउंट में रखा है इनका पैसा, तुम्हें ज़रूरत तो जब चाहे जब ले जाना,
तुम्हें ज़रूरत हो जब चाहे जब ले जाना। कैपिटल का पैसा ये लोग ले जा नहीं पाते घर पे कई बार। करंट अकाउंट को तुम जब चाहे जब ले जाना, जैसे हम करते थे ना उसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, सिर्फ वो कहानी कर दी हमने। आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। किस किस तरीके से बैलेंस शीट में कहानी होगी दोस्त। तो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले बात करूंगा लैंड एंड बिल्डिंग की। बैलेंस शीट के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। 50,000 क्या रिवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, 20,000 से बढ़ी, नई वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 70,000 रुपीज़। मशीनरी कोई चेंज है क्या? नहीं है, सिर्फ प्रोविजन का और क्रेडिटर का, जब आएगा तब देखा जाएगा। मशीनरी 60,000 जैसी है वैसी वैल्यू पोस्ट कर दी जाए। स्टॉक 15,000 का कोई चेंज है? नहीं है, सिर्फ प्रोविजन और क्रेडिटर में, जब आएगा तब देखा जाएगा। डेटर 40,000। इसमें गाइस एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि कुछ भी होता रहे रिवैल्यूएशन में, प्लस हो, माइनस हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, यहाँ तो मैं बस न्यू प्रोविजन माइनस करूँगा, जो कि कितना है? 2200 रुपये। 3,000 था, 800 से घटा दिया हमने, घटा दिया तभी तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो नया प्रोविजन कितना माइनस हो जाएगा? 2200 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका 37,800। इन्वेस्टमेंट 44,000, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। और कैश 44,000। कैश में गाइस इस बार क्या चीज़ें जुड़ेंगी? ओके सर, एक चीज़ और रह गई, करंट अकाउंट का ले जाओगे उसका, एफ का, एफ्स करंट अकाउंट ऊपर लिख दे रहा हूँ यार, नहीं है जगह, क्या करूँ। एफ्स का करंट अकाउंट और आएगा दोस्त यहाँ पर 6,000 रुपये से। ये जो है आपका कैश में क्या जोड़ोगे? सिर्फ उसकी कैपिटल का अमाउंट 44 और 40 84,000, सिर्फ उसकी कैपिटल का अमाउंट जोड़ोगे। ये 6,000 यहाँ लिख दिया, विजिबल है। लाइबिलिटीज़ की मैं बात करूँ, सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में कितने पैसे नहीं देने तुम्हें? अब नहीं देने 2,000, तो 54 की जगह कितना आ जाएगा? 52,000 रुपीज़। फिर बात करूँ कैपिटल अकाउंट्स की, कितने हैं? डी ई एफ। सबकी कौन सी कैपिटल लूँगा? नई। सबकी कौन सी कैपिटल लूँगा? नई। देखिए 80 40 40, 80,000, 40,000 और 40,000, 1,60,000 रुपीज़। आगे बात करेंगे हम उनके करंट अकाउंट की, जो कि नई चीज़ है तो याद नहीं रहेगी। मेरा लाल पेन कहाँ है? ये जो करंट अकाउंट है दोस्त, ये इस तरफ है तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। और इस तरफ वाला कहाँ चला गया? एसेट में। 67,100, 43,700। क्लियर है? किस किस का करंट अकाउंट है? डी का और ई का। अगर पैसे कैश में चले जाते तो माइनस हो जाते। टोटलिंग कर लो फटाफट से। 1,60,000, 52,000 कितना हो गया? 2,12,000, 2,12,800, 2,22,800 और 1,00,000, 3,22,800। ऐसे करिए कैलकुलेशन। 322,800, 3,22,800 यहाँ का तो सही आ रहा है। अल्लाह ईश्वर यहाँ का भी आ जाए। 800 तो आ रहा है। चलिए पीछे का 4 4 8 15 15 20 26। एक मिनट यार, कुछ रह तो गया नहीं है। अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी कुछ है नहीं है। 6,000 इसका है, 70,000, 60,000, 15,000, 37,800, 44,000 को इन्वेस्टमेंट 50,000 का। यार 6,000 रुपये गलती कैसे आ रही है? 3,22,000 गाइस। इन्वेस्टमेंट मैंने 44 लिख दिया था, वो कैश का बैलेंस गलती से 50,000 है। 322,800 रुपीज़ 20 मिनट्स में होना चाहिए। 19 मिनट 19 सेकंड में हुआ है समझाते हुए, तो आप 20 मिनट में हद तक कर लेंगे। नहीं हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग चल रही है हमारी। लिमिट बनाएंगे हम नवंबर से एग्ज़ाम की, हर चीज़ की। तो गाइस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन को।